आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन इंडिया पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को एक पिछला वीडियो बताए थे कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि पुलिस विभाग से निकलने वाली है, वह विज्ञप्ति जारी हो गई। सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी हो गई जो 2023 को दिसंबर की है, और यह आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ से क्या है कि आप सारी डिटेल को यहाँ से देख सकते हैं। एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम A to Z चीज़ें बताएंगे कि यहाँ कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, कितनी किस श्रेणी में वैकेंसियां निकली हैं, कब एग्जाम होगा, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। पर सीधी भर्ती 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस से पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर ये पे बैंड जो 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 में रखा जाएगा, और 5200 से 2000 बैंड बना करना रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे अनारक्षित में पदों की संख्या जो दी गई है 24,102 पद हैं। EWS में 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो पदों की संख्या दी गई है वह भी देख सकते हैं 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित पदों की संख्या जो आपके सामने दिखाई जा रही है, तो पदों की टोटल संख्या जो है 60,244 पद जो हैं, ये इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सी जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बताई गई कि ऑनलाइन आवेदन कब। आवेदन की तारीख जो है 27 सितंबर से दी गई है, और यहाँ आप 16/1 यानी 16 जनवरी तक आप 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में यदि कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसका संशोधन जो है 18/1/2024 तक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको आवेदन करने के लिए जो शुल्क लगने वाला है वह 400 रुपये लगने वाला है। तो यह पुरानी वैकेंसी जो है पुरानी नियमावली के आधार पर सारी चीज़ें पुराने स्तर पर जो होती आई हैं उसी अनुसार सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अहर्ताएँ क्या हैं। तो सबसे पहला दिया गया हो राष्ट्रीयता, यानी भारत का वह नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिकन, तंजानिया, तो यहाँ से प्रबंधन किया हो तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इनकार किया गया हो, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, उसे इस शर्त का अंतरिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता में जो है शैक्षिक योग्यता जो हारता है, तो यहाँ पर भारत विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो किसी भी बोर्ड से क्या है कि वह 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ व्यक्ति है तो वह यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर महिला पुरुष कोई भी है तो वह अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारिता करनी चाहिए ताकि उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी आपके पास यहाँ 10वीं पास होना, इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हताएँ क्या हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, यहाँ डोइक सर्टिफिकेट जो ओ लेवल का स्तर का है वह होगा तो उनको क्या है कि कुछ आरक्षण मिलेगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हुआ है तो वह भी लोग यहाँ से क्या उनको भी छूट मिलने वाली है। तो आयु सीमा यहाँ देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा में आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है कि 1/7/2023 को क्या है कि 18 वर्ष होना चाहिए, और 22 वर्ष के बीच में वह लोग क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं। 22 वर्ष से ऊपर के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यह जनरल कैटेगरी के लिए है। और अधिमानी अर्हता में क्या है कि जो कैटेगरियां हैं उनको अलग अलग, जैसे ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष जो अधिमानी छूट मिलती है आयु सीमा में वह छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो है कि 2 जुलाई 2021 से पूर्व जो है जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के भी बाद जन्म ना हो, अब तक की पुलिस विभाग में निकल के आई है। पुलिस विभाग में इससे बड़ी कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, यह सबसे बड़ी अब तक की वैकेंसी है। तो जो लोग एलिजिबल हों जरूर फॉर्म को अप्लाई करें। तो यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार
से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर टिप्पणी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैवाहिक स्थिति क्या है? नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना हो जिनसे ऐसे पुरुष से विवाह किया गया हो जिसकी पुरुष से एक पत्नी जीवित हो। तो यहाँ पर जिसके पति क्या है, एक ही महिला से शादी किया हुआ वही एलिजिबल रहेगा, वही फॉर्म को भर सकता है। दो विवाह हुए होंगे तो वह लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्यता क्या है? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अनुसार 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुरुष सेवा के लिए आहार नहीं होंगे। यानी विकलांग लोगों को इसमें क्या है कि फॉर्म वो लोग नहीं भर सकते हैं। और लिखित परीक्षा यहाँ देख सकते हैं। लिखित परीक्षा क्या है? लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जो 2 घंटे की होने वाली है। तो यहाँ पर बारीकी से जान लेते हैं सिलेबस को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें आप समझ लें बढ़िया से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और जो गलत क्वेश्चन होगा तो वहाँ आपको क्या है कि यहाँ ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा होने वाली है OMR के आधार पे होगी, यानी ऑनलाइन या एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अभ्यर्थी के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को विभिन्न किया है, नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा। तो यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सही से। और यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण क्या है, मानक परीक्षण क्या रहेगा वह भी यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा है वह भी आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से कम ऊंचाई रहेगी तो वह लोग पात्र नहीं रहेंगे। और क्या है कि यहाँ सबको अलग अलग छूट भी मिलने वाली है। सीना का भी यहाँ पर दिया गया हुआ है कि 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, और 79 के लिए यहाँ 152 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। और जो छूट वाली महिला है उनको 147 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। वजन अभ्यर्थी महिला के लिए क्या है 40 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता यानी 8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट, और महिला अभ्यर्थियों है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट पूरी होनी चाहिए। फिजिकल कर रहे थे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग नहीं कर रहे थे वह भी आज से ही स्टार्ट कर दें फिजिकल अपना। और चयन तथा अंतिम योग्यता सूची क्या है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि बारी बारी से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं, रोके वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं कि का जो भी प्रोसेस है तो वह भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं नियमानुसार, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है उच्च न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पूरी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आरक्षण का भी दिया गया हुआ है कि 5 वर्ष छूट रहेगा। तो आरक्षण के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो बनवाने रहते हैं तो वहाँ कहाँ से बनवाना रहेगा, भी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग एलिजिबल हों तो फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और ऐसे ही क्या है कि यहाँ पर वैकेंसियाँ, जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज क्या है कि यहाँ सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो यहाँ मैथ और क्या है रीजनिंग दोनों चीज़ें आने वाली हैं। तो आप इसके लिए क्या है कि आप प्रिपेयर हो जाएं और अपने आप को तैयार कर लें। यहाँ आप क्या शारीरिक क्या है कि यहाँ पर चीज़ें पूछी जाएंगी, और आप यहाँ देख सकते हैं तार्किक दक्षता यानी रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सामने दिख रही होंगी। तो इस तरह से क्या है कि आप समझ रहे होंगे कि आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना रहे वैकेंसी के लिए, और बढ़िया से अपना चयन करवा लें। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए, नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।